Hello everyone and welcome to day 44 of the SEBI Grade A Foundation Series 2026. Let us talk about the accounting treatment for the normal loss. Now we know in the process loss, while we are making from one process to another, right, or during one process, there can be some normal loss which cannot be avoided. For example, you are making a chair, ठीक है, वुड से आप चेयर बना रहे हो तो वुड को क्या करना पड़ेगा, शेव करना पड़ेगा, तो उसकी जो शेविंग्स हैं बेसिकली वो तो स्क्रैप में ही जाएंगी या फिर वो आपका कह सकते हो कि वो नॉर्मल लॉस है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. सो ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे लॉसेस जो हमें गुड प्रोडक्शन में ही बॉर्न करने पड़ते हैं, दैट मीन जो गुड प्रोडक्शन हमारी हो रही है उसके एक्सपेंसेस, जो नॉर्मल लॉस के एक्सपेंसेस हैं वो गुड प्रोडक्शन ही आपकी बियर करेगा. सो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपका आउटपुट निकलेगा, ठीक है, जो भी आपका आउटपुट निकलेगा आफ्टर द प्रोसेसिंग, उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे, दैट इज द टोटल प्रोसेस कॉस्ट, कितना भी प्रोसेस कॉस्ट लगा माइनस अगर आपको कोई भी स्क्रैप वैल्यू मिलती है, अगर आपको शेविंग्स बेच के कुछ भी आपको पैसा मिल जाता है तो वो आप माइनस कर दोगे उस कॉस्ट से, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इनपुट यूनिट्स, कितना रॉ मटेरियल डाला था, माइनस द नॉर्मल लॉस यूनिट्स, कितना उसमें से नॉर्मल लॉस हो गया. सो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन करके देखते हैं. इफ टोटल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोसेस इज 18,000, ठीक है, उसमें से आपने इनपुट कितना डाला था, 2000 यूनिट्स का डाला था, नॉर्मल लॉस आपका 10% का है और उसमें कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 18,000 माइनस देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 2000 minus the normal loss unit is 10%, so 10% of 2000 is 200. So you just calculate 18,000 divided by 1800, that would be how much, 10 rupees. So 10 rupees would be the cost per unit. So on the similar lines आप भी एक कैलकुलेशन करके देखिए, इसको निकाल के देखिए कि कैसे इसका आंसर निकलेगा और write down in the comment section below. Keep learning, best of luck guys.